घर से जब वो आपको बुलाने आए, आप और वालिद साथ आए थे? मैं घर पे ही था, मैं सिर्फ ना हवेली से गया हूँ, चारा वगैरह मैंने काट के जानवरों को डाल के मैं भी साथ ही वालिद साहब के घर गया हूँ। और वो औरत थी वो गई है घर, उन्होंने कहा कि ये हमें शबीर डोगर ज़मीन को ना वो नहीं करने दे रहा। क्या नहीं करने दे रहा? नहीं करने दे रहा, हमने ईंटें वगैरह सीमेंट वगैरह मिक्स किया हुआ वो लगाने नहीं दे रहा, हमारे मिस्त्री रोक दिए। तो वालिद साहब ने कहा बेटा तू खाना खा ले, तो मैं ना जाता हूँ, फिर तू आ जाना। मैंने कहा ठहर जाए, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। उन्होंने कहा कि तू आ जा, मैं जा रहा हूँ। वालिद साहब घर से निकले हैं, वो डंडे की ना चोट से चलते थे, डंडा उनके साथ हाथ में रहता था हर वक्त। वो आए हैं यहाँ से सामने आए हैं इधर, और इधर आते ही उन्होंने वालिद साहब का ही डंडा लिया, उसी से ही मारा। और ईंट उसने शबीर ने आते ही जो ही ईंट पहली वार किया तो वालिद साहब नीचे गिर गए। और इधर हाथ के ऊपर भी निशान पड़ा हुआ है, हमारे पास तस्वीरें हैं, वो डंडा ऐसे पूरा हाथ नीला पड़ा हुआ। और मैंने अपने हाथों से जब मैंने देखा इधर मैं आ गया हूँ बाइक पे, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मैं ऊपर से आया हूँ। आपने दूर से मारते हुए देखा था? मैं इधर से आया हूँ, मैं भी पहुंच गया हूँ उधर। पहुंचते ही उसने वो वालिद साहब का डंडा ये मेरी घुटने पे मारा है। और मैं भी तकरीबन ये 4-5 दिन से, उस दिन से ही ना मेरी भी तकलीफ बहुत ज्यादा है, चला नहीं जाता। लेकिन मैं तो फिर वालिद साहब को ही संभाल रहा हूँ, वो उतने में रक्षा लेके भाग गए। जब वालिद साहब उन्होंने कहा ना कि ये बस तो अच्छा आपको मारा है, उससे आने से पहले आपके वालिद को वो मार चुके थे? सांसें चल रही थी उनकी? ना सांसें मतलब के बेहोश पड़े हुए थे। मैंने तो आके उठाया अपने हाथों से, उठा के जैसे मेरे हाथों में दम तोड़ा है मेरे वालिद ने। मैंने देखा, मेरे से बात भी नहीं की मेरे वालिद ने, कोई बात नहीं की। मैं ये जमीन का केस कुछ भी वो मुझे कहते थे, मैंने जाना कहीं भी जाना, मैं कोई घर का काम वो मैं करता था, मेरे पीछे पीछे मेरे वालिद साहब हर वक्त, मेरे हाथों में मेरे वालिद ने दम तोड़ा है। कोई बात नहीं हुई आखिरी? कोई बात नहीं हुई। वो किस कदर तकलीफ में, वो मार कब से रहे थे, तशद्दुद कब से रहे? बस आते ही उन्होंने वार करने शुरू कर दिए, इतनी उनकी जान तो थी नहीं, कमजोर हड्डियां, बस वो ईंट नाजुक जिस्म। जो बुजुर्ग 75 साल का बगैर सहारे के चल नहीं सकता, उसके सर में ईंटें मारी जाती हैं, उसको डंडों से वार किया जाता है, तशद्दुद बेइंतहा किया जाता है। और तमाम लोग यहाँ पे, काफी लोग बता रहे हैं मौजूद है, किसी ने कोशिश नहीं की उन्हें रोकने की। बस मोहल्ले में से इधर जो थे बस वो कोशिश क्या करते, आते ही उन्होंने वार किया, बस 1 मिनट तो लगा है बस। उसी जगह से उन्होंने ईंटें पकड़ी, इसी वो ईंटें जो ईंटें नींव बनवाने के लिए फेंकवाई गई थी, उन ईंटों से ही बस वार किया। और वालिद साहब के पास ही डंडा था, वही उन्होंने पकड़ा। इससे पहले भी और इसकी जो हमशीरें हैं वो हमारी वालिदा से पढ़ी हैं। इनकी बहनें भी आपकी वालिदा से पढ़ी हैं? वो हमारी वालिदा से आप लोगों के घर आती थी पढ़ने? हाँ जी, इनकी बेटियां। फिर उसके बाद हमारा घर था, ये सब लोग तकरीबन एक ही तंदूरी थी हमारे घर के सामने, ये जितना मोहल्ला है उधर ही खाना बनना, सब कुछ उधर से ही खाना, जो दिल करना वो पकड़ना और खाना। और ये जमीनें हमारे दादाजी ने इनको दी हैं बैठने के लिए। और आपके वालिद तो इन्हें बच्चों की तरह रखते होंगे, तो ये कि जिस तरह आप लोग बच्चे हैं, गांव में जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, वो तो तमाम गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं या जवान होते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनके साथ बच्चों वाला सलूकी करते हैं। इन्होंने हमें ये सिला दिया, बस ये आपके सामने है। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए कि वालिद से आखिरी बात हुई? कोई बात नहीं आखिरी। इससे पहले घर में कोई बात हुई, वालिद समझा रहे हो? सुबह शाम उस दिन सुबह मेरे साथ 3 दफा आए हैं हवेली, 3 दफा गए हैं। मुझे बस यही कह रहे थे कि बेटा आप खाना खा लो, आपने अभी कहीं निकल जाना है तो आपने रात को 9-10 बजे आना है, तो आपने बाहर से कोई चीज नहीं खानी, कोई चीज नहीं। 11 बज गए, नाश्ता कर लो। अच्छा, अभी भी इस उम्र में भी आपको कहते थे कि आपने बाहर से नहीं खाना? हाँ जी, बहुत हर वक्त। फिर फैसलाबाद हमारी हमशीरें थी, उधर जाते थे तो शाम को कोशिश करते, कह रहे कि पीछे आजम अकेला है, इन्हें वापस जाना है, ये छोटा भाई है कोट अब्दुल, इसके पास जाना, इसने कहना कि अब्बू रह जाए, वो कह रहा कि आजम पीछे अकेला है। अब मैं अकेला, अब मैं हूँ अकेला, मैं क्या करूं, मुझे अब अकेला किसके सहारे छोड़ के गए हैं? अब कौन आएगा पूछने, जो पूछने आते थे? किसके सहारे? मेरे हाथों में मेरे वालिद ने दम तोड़ा है, मैंने अपनी आंखों से उसके ऊपर तशद्दुद होते देखा है। मौका पे हॉस्पिटल लेके गए? मैं लेके गया हॉस्पिटल, लेकिन वो इधर ही उनकी डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने, ये भाई मेरे पास आए हैं, इन्होंने मुझे इशारा किया कि ना लेके जा, हॉस्पिटल ना लेके जा। इस भाई ने मुझे कहा है कि ना लेके जा, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई।
मैंने कहा मेरा वालिद शायद बच जब जाए। उधर पहुंचा हूं, तो उन्होंने कहा ये तो 5 मिनट के बाद मेरे हाथों से मेरे वालिद साहब गए। सिर्फ 5 मिनट, कोई टाइम नहीं लगा। और ये जमीन है खाली पड़ी हुई है, किसने लेके जानी है जमीन? तो ये पे सारी रह जानी है। उसका तो मामला भी नहीं है। वो अभी भी हमारी फसल है, वो देखें फसल लगी हुई है, उसका तो कोई मामला भी नहीं है। हर जगह पे इसने हमारे, वो उधर हमारा एक है 4 कनाल का टोटा है, उससे भी हमें रोक रहा है। कभी इधर से कुछ ना करो, ये ना करो, उधर से हमारी पानी आ रहा है, नालियों का हम पानी लगाते हैं, हमारा इधर से उधर से ने पानी बंद कर दिया है कि उधर से ये पानी ना लगाएं। है कौन ये शबीर डोगर? ये माफिया ग्रुप, इसके पास बस वो हराम का पैसा है। पानी डालता है, दूध पाउडर वाला दूध बेच रहा है लोगों को, बस उसका पैसा हरामकार है। और तो इतना हराम असर और कितनी सुख देर रखता है, इतना कितनी असर- देर हराम चलेगा? वो ऊपर बैठा है, इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला हक करेगा, उसके घर में देर है नेर नहीं है। तो किधर है? इधर ही घूम रहे हैं सारे इधर मालिक। घूम रहा है दूसरे दिन। और उसके बाद वो जो हमारा तफ्तीशी है, वो खुद इनके डेरे पे आके चाय पी रहा है, इनके पास बैठा है। आपको लगता है कि शफाफ तफ्तीश होगी? अभी तक नजर आ रहा है कुछ नहीं नजर आ रहा, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। आज जिन्होंने वालिद को मार दिया, हाँ एक तो वालिद चले गए, वालिद चले गए, और वापस नहीं दूसरा आना वापस उन्होंने। नहीं आना उन्होंने। और दूसरा देखें कि वो ही कानून है जो ये कानून कहाँ से ले रहे हैं? तन्हाई हमसे ही ले रहे हैं ना। हमारे ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं, हर बात पे टैक्स है, हमारी जमीनों पे टैक्स है, हर बात पे टैक्स है, मोबाइल पे टैक्स है, पानी पे टैक्स है, खाने पे टैक्स है। वो टैक्स वही ये गवर्नमेंट तन्हाई ले रही है ना। कहाँ से आ रहा? जमीन तो नहीं खोदी हुई, तो हमारा खा के हमारे ऊपर ये जुल्म करने, ये जुल्म ही है ना। थाने जाते हैं, क्या सलूक करते हैं? थाने आज हमने बुलाया, हमने उसने कहा कि आज कट है। वालिद साहब नहीं 300 बुलाया? हाँ जी, आज 302 का किस चीज का कट कर रहे हैं? इनको नहीं पता 302 है। अच्छा, 302 का कट कह रहे हैं कट आज कर रहे हैं। कि सुलह करवानी है? सुलह अल्लाह देखिए, अब जाएंगे तो पता चलेगा क्या कहते हैं। कोई सुलह के लिए प्रेशर वगैरह, दबाव वगैरह? ये जाएंगे तो पता चलेगा। इससे आज- पहले कोई क्योंकि- पैगाम वगैरह आ रहे हैं, कोई सुलह की? नहीं या किसी ने कोई धमकी शमकी लगाई हो? धमकियों के यहाँ धमकियों के आ रहे क्या हैं क्या पैगाम कि है? हम इनको मार देंगे जी, सबको मार देंगे। चारों भाइयों को? जी 5 भाई हैं हम। अच्छा, 5 भाई हैं। हाँ जी, पहले वालिद को मार दिया जी जिस जी तरह, जी 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 उसी तरह उसी तरह इनको खत्म कर देंगे। हमारे मामले में आए, ठीक है, इनको खत्म कर देंगे, सब कुछ इनका बच्चे खत्म कर देंगे। हमारे तक तो ये खबरें आ रही हैं। घर में तो आपके सारे डर का माहौल जी, होगा, जी, खौफ का माहौल बिल्कुल होगा। जी, बिल्कुल इसी तरह। थाने को कहाँ जाएं? एप्लीकेशन दी कि हमें इस तरह धमकी आ रही हैं? जी हमने फोन करके बताया था तो फिर जी, कोई अभी उसका रिस्पांस नहीं हमें मिला। कोई आया भी नहीं राब्ते? कोई कोई मुलाजिम भी नहीं आया कोई नहीं देखने? आया। कोई नफरी वगैरह आपको दी? नहीं, कुछ नहीं दी। वो कह रहे हैं कि हमें स्टिल धमकी आ रही है और हमारे घर के बाहर कोई मुलाजिम तक नहीं आया कि हमें कोई सिक्योरिटी दी जाए। आपने एप्लीकेशन दी किसी को कि भाई हमें इससे हमारी सेफ्टी नहीं, आपने करनी है? नहीं दी आपने? नहीं दी। उसमें एप्लीकेशन दी है ना, उसमें बताएं कि भाई हमारी जान को खतरा है। जी कल खत्म धुलाया ना, पहले तो हम निकले नहीं, कल 7 का खत्म धुलाया, तो आज हम जो ना फ्री हुए। बाप भी गया, माँ भी गया, भाई भी गया, समझे सारा कुछ थे। सब कुछ थे, सब कुछ चला गया।